हेलो गाइस, तो अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपका अगर आगामी एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होगा और एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसका भी प्रोसेस आप यहाँ समझ पाएंगे। और साथ ही देखेंगे कि उस समय करंट अफेयर का कौन सा क्षेत्र से पूछा गया था, तो आप अभी करंट में उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देंगे ताकि आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग से हमारा रिलेटेड है कि गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का किससे है। ठीक, तो देखिए गार्डनर जो है ये गार्डनर गार्डन का केयर करता है, उसी प्रकार म्यूजियम जो होता है उसकी केयर कौन करता है, तो म्यूजियम के केयर करता को क्यूरेटर बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कितना में हमारा दिया है क्यूरेटर, एक में, इसलिए एक सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये संख्या दिया है उसको जोड़ना है। तो देखिए इसका प्रोसेस आप या तो सिंपल इसको लिख के जोड़ सकते हैं। देखिए इसमें जोड़ने क्या होते हैं, दशमलव के नीचे जो दशमलव होता है उसको बीच में देते हैं, बाकी संख्याओं को वैसे लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 620, फिर दशमलव के बाद कितना 205, फिर यहाँ पे 0 दीजिए, फिर यहाँ पे 0, फिर इधर कितना है 6262, फिर दशमलव फिर नीचे दीजिए कितना चौथा में 2025, फिर अब सबके ऊपर एक एक 0 दीजिए, फिर इधर कितना आ जाएगा 6, फिर दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, फिर 62025 और फिर एक यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए ये प्रोसेस तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसको जोड़िएगा तो आंसर आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, तो 5 और 2 कितना 7, फिर 5 और 2 कितना 7, फिर ये 5 4 9 और ये 5 4 9, फिर ये दशमलव 6 2 8 और 8 और 2 कितना, ये एक मिनट यहाँ पे एक छूट गया है, 5 4 9 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15, ये 6 4 10 10 1 11 और 6 2 8 1 9 और 6 2 8 और 6, यहाँ पे 6891.59 ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। लेकिन एग्जाम में आपको इस प्रोसेस से जो है नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पता होगा तो उस टाइप से बनाना है। तो देखिए अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो है, उससे आप काफ़ी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबकी संख्याओं को देखिए सब सेम है ना, सब में 62025 सब में सेम है, इसलिए सबका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो देखिए 6 4 10, ये 6 2 8 8 2 10 10 5 15, इसको जोड़िएगा तो 15 आया। और 15 का यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, एक इकाई में अंक आना। ये तो 2 डिजिट हो गया, तो इसमें 6 और 5 एक 5 1 1 जोड़िएगा तो 6 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 6 आया। उसके बाद इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा और इसका भी 6 होगा। यूनिट का मतलब एक ही इकाई में उसका आना चाहिए, तो सबका 6 6 6 आ गया। अब देखिए सबको जोड़िए तो 6 25 30, तो 30 का मतलब यूनिट डिजिट किसका इतना, इसका 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट। देखिए इन सबको जोड़िए तो देखिए सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, 6200 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 5892 तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि 6200 से कम है और सबको जोड़ना है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, बचा आपका 3। तो तीनों में देखिए सबका यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट में अगर 9 आता है तो 9 को हम काट देते हैं, उसको नहीं लेते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 यहाँ पे काट दिए, 8 1 9 आया तो इसको भी काट दिए, बचा कितना 6, फिर यहाँ पे 9 काट दिए, बचा कितना 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 5 29, तो 29 में यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, तो ये तो हमारा 3 है, नहीं होगा। फिर देखिए इसमें देखिए तो 8 1 9 9 9 ऐसे ही कट गया, 9 ऐसे ही कट गया, 6 और 5 11, 11 और 7 आपका 11 7 18, 18 और 7 25, 25 5 30, तो देखिए 30 में यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट है। इसका भी देख लीजिएगा तो देखिए 9 और 7 13 14, 14 5 19, 19 में कितना 9 आता है तो 9 काट देंगे, बचेगा 1, ये तो 9 ऐसे ही कट गया, तो 1 7 1 8 और 8 और 7 15, 15 5 20, तो 20 का यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो इससे हमारे पर करेक्ट आंसर जो 2 है तो ये होगा। तो अगर आप यूनिट डिजिट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है ABC है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए घनाभ का सबसे पहले आपको आयतन पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है, L गुना B गुना H। यहाँ पे आयतन का घनाभ का फॉर्मूला होता है, L से लंबाई हो गया, B से चौड़ाई होगा और H से ऊंचाई होगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, तो आसन आयतन ज्ञात करना है। देखिए आयतन अगर घनाभ का निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो सबको क्या करते हैं, रूट अंडर A गुना B गुना H C, और ये रूट जब हटता है तो A गुना B गुना C पावर 1/2 भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डाउनफॉल्ड, तो इंग्लिश में दिया है, देख लीजिए। द डाउनफॉल्ड इन अ रॉक इज नोन एज, तो ये सेंक्लाइन रेंट बोलते हैं। तो ये तो जीके हो गया, हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्या, रीजनिंग और मैथ पे। यहाँ पे देखिए नेटवर्क सिस्टम में DHCP मतलब क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर, तो इस वीडियो में मेन हम फोकस करेंगे मैथ और रीजनिंग को। ठीक, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं। 3 कैपिटल में कौन कौन से, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। तो इसमें से अगर पूछा है क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैंने प्रशासकीय राजधानी कौन सी है, प्रशासकीय राजधानी तो उसकी प्रिटोरिया है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बीजगणित से क्वेश्चन है ये, x माइनस वाई का होल क्यूब और y माइनस ना। तो ये तो देखिए आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 जो होता है, इसी पर ये बना हुआ है क्वेश्चन। तो ठीक, तो इसको अगर इस पर आप सेट करते हैं
तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो देखिए x माइनस वाई को अगर आप एक मान लें, x माइनस वाई को अगर आप a मान लें और y माइनस जेड को b और z माइनस x को c, तो क्या होगा आपका यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर ये जाएगा तो 3abc होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc और एक ए का मतलब क्या है x माइनस वाई, तो यहीं पे x माइनस वाई का होल क्यू x माइनस जेड का होल क्यू प्लस x माइनस 3 का होल क्यू बराबर 3abc, तो यहाँ पे 3 और a का मान क्या है x माइनस वाई, b का मान y माइनस जेड और c का मान z माइनस एक्स। ये ऑप्शन नंबर कितना में 2 में है जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ठीक, कितना अविनाश जो है 20 दिन में करता है, और भुवनेश जो है वो 30 दिन में करता है, और चमन जो है 60 दिन में करता है। अगर टोटल काम देखें हम तो तीनों का एलसीएम 60 होगा, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 60। क्लियर। इनकी एफिशिएंसी देख ले तो ये 3, 2 और 1, ये क्या होगा इनकी क्षमता हो गई, यानी कि एक दिन में ये 3 काम करेगा, ए बी में 2 दिन काम करेगा, सी 1 दिन में 1 काम करेगा। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। किसका पूछा है? अविनाश को। यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, हर तीसरे दिन। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे पहले दिन तो ये अकेले करेगा, ठीक, तो अकेले करेगा तो 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी अकेले करेगा क्योंकि ये तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो दूसरे दिन भी कितना करेगा 3। तीसरे दिन अब तीनों को जोड़ दीजिए, 3 3 6, यानी कि 3 दिन में कितना काम होगा ये 3 डेज, तो 3 3 6 6 6 12, यानी कि 12 काम करेंगे कितने 3 दिन में। टोटल काम हमारा कितना है 60 काम, यानी कि 5, आप इसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल काम कितना है 60 काम, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि 15 दिनों में काम पूरा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल जो है 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात होगा। संख्याओं का योगफल कितना है 20 है और अंतर 2.5 है, तो एक संख्या x ले लेते हैं, एक संख्या y लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और एक x माइनस वाई, इनका अंतर 2.5 आएगा, तो ये तो कट गया। ये 2x बराबर कितना होगा 22.5, तो x बराबर 22.5 और बट्टा 2। दूसरी संख्या क्या होगी? तो समीकरण इसी में अगर समीकरण एक ही में अगर रख देते हैं x का मान, तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 22.5 बट्टा 2, तो 40 में से 40 माइनस 22.5 बट्टा 2, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 17.5 बट्टा 2। तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए x और y का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22.5 बट्टा 2 अनुपात 17.5 बट्टा 2। 2 2 यहाँ से कट गया, अब इसको 5 से काटिए अगर, या 25 से काटिएगा तो कितना होगा 9 बार में कटेगा, और ये 25 से कितना बार 7 बार में कटेगा, तो 9:7 आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये प्लेटो है रिपब्लिक पुस्तक का लेखक। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल तो दिए गए संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न इनके स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न है कि 2 से 6 हो गया, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, 30 से 42, तो देखिए यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 10, 12, तो ये 14 जोड़ेगा, 14 जोड़ेगा तो 56 आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो अभिधम जो कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिक्री कार्यों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिक्री कार्यों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 3 वर्ष क्या है 2013, 2014, 2015, इसमें कितना बचा 150, 100 और 200, तो यहाँ पे है 150, फिर 100 और ये फिर 200, तो कितना 200 300, 300 400, 450 आया। ठीक है ना, 150 और 100 और फिर यहाँ पे, और सॉरी ये 250 है, यहाँ पे 250 इसलिए गलती हो जाता है हमारा, तो ये टोटल कितना आएगा 250 और 150, 400, 400 ये 500 हो गया। ठीक, बाकी अब लास्ट तीसरा में कितना हो जाएगा? तो ये देखिए कितना है 100 है प्लस ये कितना है 300, 300, 300 प्लस 300 यानी 601, 700, तो अंतर पूछा है तो अंतर कितना आएगा इसमें 200 का, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो देखिए अजैविक घटक नहीं है यानी कि जैविक घटक, तो जैविक घटक क्या है हरा पौधा होता है। देखिए अजैविक घटक वो होते हैं निर्जीव जिसको बोलते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा मिट्टी, जल, ये सब क्या है अजैविक घटक है। सूर्य का प्रकाश भी अजैविक घटक है, सूर्य प्रकाश। अजैविक घटक में हरा पौधा, जीव जंतु, ये सब क्या है पेड़ पौधे, ये सब क्या है जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन है प्लस को माइनस से बदल दिया जाता है, तो 28 है प्लस को माइनस से बदल दिया, 5 गुना को जोड़ से बदल दिया और माइनस को गुना से बदल दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा ये बताया है। तो 28 माइनस 7 5 12 गुना 9/6, 6 से 2 बार में 9 दूनी 18, 28 में से 28 जाएगा तो 28 में 18 जाएगा तो 10 आएगा।
अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो दिया है 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होगा कि दो भुजाएं इसकी बराबर होती है, यानी कि ये बराबर, आधार जो दिया है 8 दिया है। अब बोला है कि इनकी समान भुजाओं में एक 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ऊंचाई ये पूछा है। तो ये बीच से अगर हम काट देते हैं और ये आधा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई पूछा है तो आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि एक क्या बच गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो क्या होगा, लंब होगा, तो 5 4 3, ये 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस पर प्रारंभ हुई, 1991 में। अगला क्वेश्चन, साथ ही परियोजना शिक्षा से रिलेटेड है और निम्न में इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए सबको जोड़िए, तो 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7 20 और 20 10 30, 30 10 40, 40 और 4 44 आ रहा है। तो 44 के पास आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9.1/4 kg आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1/8 kg आटे की आवश्यकता है, तो वह कितने पेड़े बना सकती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, दिया है कितना, 9 चौके 36 और 36 एक 37/4 kg है। अब इसमें कितना बनाना है, 4 8 1 9, 9/8 बनाना है, तो भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 37 और बट्टा 4 गुना 8 ऊपर जाके नीचे 9 आ जाएगा। 4 से 2 बार में, और ये लगभग में आएगा क्योंकि बोला है निकटतम पूर्ण, तो 9 से अगर 6 बार में 36 होगा, सॉरी 4 बार में 36 होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, लगभग 8 रोटी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा तभी बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री और प्लस, देखिए एक फॉर्मूला होता है cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे आप cos 180 डिग्री और इसमें से 12 डिग्री घटाएगा तो ये 168 डिग्री आएगा। फिर प्लस यहाँ पे cos 180 डिग्री और माइनस कितना घटाइएगा, 84 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना, 168 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 84 डिग्री। तो ये देखिए 84 84 12 12 कट गया, यानी कि 0 आंसर करेक्ट हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन गठन का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध समझ नहीं है, तो कोठारी आयोग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैथ क्वेश्चन आ गया हमारा, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा, लेकिन प्रत्येक का सीपी जो है बराबर है। यदि पहले खिलौने पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे से पूछा जाता है। तो इसका आप याद रखिए, अगर विक्रय मूल्य सेम है और सेम एक पे लाभ हो रहा है दूसरे पर हानि हो रहा है, तो इसको निकालते हैं माइनस x²/100, यानी कि हमेशा हानि ही होगा। तो कितना परसेंट, एक का मान क्या है 10%, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 100/100, यानी कि -1% का इससे क्या होगा, लॉस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषोत्तम और अंजलिका एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना शुरू करते हैं। वे इतना घंटे में कितने दूरी पर होंगे। देखिए वह विपरीत चाल होती है तो चालों का योग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो विपरीत होता है तो चालों का योग, तो चाल कितना है 30 है, प्लस इसका कितना है 3.5 है, वो चाहे 2.5 घंटा 2.5 आवर। तब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 83.75 किलोमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 को भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह 15वें वित्त आयोग थे, अब 16वें वित्त आयोग आ गया है। तो 16वां आयोग क्या पूछे, तो अरविंद फणगड़िया थे। कौन है, अरविंद फणगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 6 आदमी जो है, 6 आदमी किसके बराबर है, 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है। तो इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, आदमी और लड़के की इफिशियंसी हो जाएगी 2, इफिशियंसी 1, 3 से काटेगा तो 3 नीचे आ जाएगा, इतनी इफिशियंसी इनकी आ गई। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताना है कि उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितना दिन में पूरा कर लेंगे। तो एक्चुअल में काम कितना है, तो 3 आदमी मान लेते हैं कि 3 आदमी है, उनकी इफिशियंसी कितनी है 2 है, और ये काम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक, क्लियर। अब बोला है कि 6 आदमी और, तो 6 आदमी और गुना 2 इनकी इफिशियंसी है, तो 6 गुना 2 और ये प्लस 8 लड़के, इनकी इफिशियंसी कितना है, 1 ही है, तो ये 1 कितने दिनों में काम करेंगे, तो दिनों की संख्या डी मान लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और गुना 20 और ये 6 दूनी 12 और 12 8 20, कितने दिनों में करेंगे, तो 20 से 20 कैंसिल,
बच्चे कितना डी बराबर 6 दिनों में, तो आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक में निर्मित में से किसका उपयोग होता है? एथिलीन का। अब देखिए यहाँ पे ज्यामिति से क्वेश्चन दिया है क्या, एबीसी, कौन एबीसी 30 डिग्री है और बीएसी को 30 डिग्री है, कौन सा बीएसी 30 डिग्री है और एबीसी 50 डिग्री है, सीडीई 25 डिग्री है और एईडी किसके बराबर होगा, यानी कि इसका मान पूछा है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस टाइप के प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन सब देखें, क्योंकि आपके प्रिपरेशन में पता चले कि आखिर में एग्जाम में हमको पढ़ना क्या है, तो उसके लिए चैनल में कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेशन होकर थोड़ा सा और वीडियो बनाऊँ, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सही बात है। तो यहाँ पे कोण ए का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। कोण बी का मान कितना है? 50 डिग्री। लेकिन कोण सी का मान नहीं दिया है। तो हमको पता है कि तब तीनों का कोणों का 180 डिग्री होता है। दो कोणों का दिया है तो तीसरे 180 डिग्री में से घटा लेंगे। तो जब 180 में से घटाएंगे तो 50 और ये 30 80, यानी कि हमारा कोण सी का मान कितना आ जाएगा? ये 100 डिग्री। क्लियर? ये जब 100 डिग्री आ गया और पता आ गया, किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप ऐसे खींच देंगे तो इधर का अगर एक एंगल पता है तो दूसरा का भी पता चल जाएगा। यहाँ अगर 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जब 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक, और आपको ये भी पता होगा कि किसी त्रिभुज के आंतरिक दोनों भुजाओं का योग जो होता है उसके पीछे वाली बाहरी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो इसलिए कोण हमारा ए, ई और डी जो होगा, कोण डी सी ई और प्लस कोण ई डी और सी के बराबर होगा। तो ये डी सी ई यानी डी सी ई कितना हो गया? 80 डिग्री और प्लस कोण ई डी और सी कितना दिया है? 25 डिग्री। तो दोनों को जोड़िएगा तो 105 डिग्री आ जाएगा। समझे कितना आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कितना है? 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आते ही लोगों को लगता है कि कितना हार्ड आ गया। कुछ नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन पढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में कितना? 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 1700 हो जाती है। अब देखिए जब लाइन से दिया होगा है तो बोला है कि ब्याज दर, तो सिंपल, अगर देखिए 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, तो 1 साल में कितना? दोनों का अंतर कर लीजिए। तो 1700 में से 1600 माइनस करिएगा तो 100 आएगा और बच्चा पहले वाला कितना? 100 बटा परसेंटेज के लिए कितना? 100। बस अब सबको हल करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 बट्टा 16, ये कितना जाए? 4 से कटेगा तो 25 बट्टा 4 और 25 बट्टा 4 आपको पता होगा 6.25 होता है। बिल्कुल आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन का एक धात्विक पुर्जा जिसमें क्या है? तांबा, जिंक और लेड, TZL मान लिए। कोई चाहे तो इसको कॉपर भी मान सकता है, जिंक को Zn भी मान सकता है, लेड को Pb भी मान सकता है। कोई बात नहीं, अपना अपना सोच है। तो कॉपर, जिंक और लेड का अनुपात जो है 13, 6 और 1 है। अब बोला है कि यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, ये जिंक का भार जो है 90 kg है, यानी कि 6 बट्टा ये सबको जोड़िए अनुपात में 20, ये कितना है? 90 kg है भाई। तो बोल रहा है कि इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा? तो ये 6 से कितने बार में कटेगा? 15 बार में। और ये 20 से कितना 15 गुना 20 तो कितना हो जाएगा? 300, यानी कि 300 बार है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए यदि बी का भाई है, क्या है भाई? ए जो है बी का भाई है, मान लीजिए भाई है, और ये पुरुष भी हो गया क्योंकि ए भाई यानी कि पीस, ये इसका तो पता नहीं है लेकिन ए इसका पता है कि भाई है तो ये पुरुष ही होगा। बी जो है सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, पिता होगा तो यानी कि प्लस ही होगा, यानी कि दोनों भाई भाई हो गए। अब तो कंफर्म हो गया, ये पुत्र हो गया। बी जो है सी का पिता और डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है। भाई पत्नी तुम साइड रहो, ये माइनस में आ गई। बोल रहा है तो डी सी से किस तरह संबंधित है? डी जो है सी से किस तरह संबंधित है? दोनों भाई हैं, उसके बेटे हैं, तो ये क्या होगी? चाची होगी। तो चाची, मौसी, बुआ कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 6.1 का वर्गमूल क्या होगा? ये बट्टा में है तो आपको पता है 361 जो होता है 19 का होता है और ये 32 का होता है। दशमलव एक अंक है तो कट जाएगा, तो 19/32। इतना आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक बोला जाता है? तो कर्नाटक को बोला जाता है। अगला देखते हैं। वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25, 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी? तो सबसे पहले क्या करिएगा? इनका एलसीएम निकालिए। 27, 35, 25 और 21। कितना आसान है एलसीएम निकालना। 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। 3 से ये 9 बार में कटेगा। 35 तो भाई नहीं कटेगा। 25 कटेगा? नहीं कटेगा, इसको रहने दीजिए। ये कटेगा 7 से
अब देखिए अब कोई कटेगा, 5 से काटिए, ये तो नहीं कटेगा, 9, फिर ये 7, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर 7 से कटेगा, 7 से 9, 1, 5 और 1, अब नहीं कटेगा। सबको गुना करना है, 15 गुना 7 गुना 9 गुना 5, तो ये 15 पच्चे और 15 9 35, ये 15 पच्चे 75 और 9 सत्ते 63, और सबको गुना करिए तो पंक्तियाँ 15, 17 का 21, 6 पच्चे 30, 51, 51 और 1 52, और 7 42, 42 और 5 47, तो 4725 आया। अब बोला कि इसमें वह सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए 3 जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए 4725 आया, इसमें से अगर 3 माइनस कर दें तो 4722 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सौर प्रभा मंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो सौर से रिलेटेड है तो आदित्य L1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा, तो देखिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए हम जीके कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको दिखा देंगे। 2014 में भारत को 29वां राज्य किस बना, तेलंगाना बना। अब तो पता है कि 28 राज्य होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख भी बन गए हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में प्रख्यात बारदोली से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला अब देखिए फॉलोइंग सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, तो ये गगन हो जाएगा, करिए तो 4 आएगा, और 4 से ये 4 कट जाएगा क्योंकि ये 4 माइनस में है, 2 बचा 3 बचा, तो ये यहाँ पे 5 आया। फिर 8 सतह 56 और 56 1 57, 57 को जब 19 से भाग दिया तो 19 दिया 57 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर यहाँ पे 5 3 8 8 में से 4 आएगा, फिर ये प्लस चौका 36, तो 36 एक माइनस में आ जाएगा, माइनस 36 में से 17 आएगा तो 9, तो में से 9 आएगा, 19 4 और माइनस 19, 19 में से 4 गया 15, तो यहाँ पे माइनस 15 गुना माइनस 15 और ये प्लस 3 सॉरी 5, 5 माइनस बनती है 45, तो 45 में 50 गया 40 माइनस, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोज्ड टू नॉट फाइबर, तो स्पाइनल कॉर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये टीओपी से संबंधित, यानी कि टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति विस्तृत लाने से संबंधित है। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो देखिए 1 किलोबाइट यानी कि केबी का मान जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक। वहीं पे 1 MB की बात करें तो ये 1024 केबी के बराबर होता है, ठीक। वहीं पे 1 GB की बात करें तो 1024 MB के बराबर होता है, तो ऐसे ही ये बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट है प्राकृतिक, ये भी करंट आसान है, ये मैथ देखते हैं। मैथ, यदि माध्य 40 है, माध्य जो है 40 है, मानक विचलन 5 है, सॉरी यहाँ पे इसको अच्छा से लिख देते हैं 5, मानक विचलन क्या है 5 है, तो विचरण गुणांक पूछा है। देखिए विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर क्या, मानक विचलन, याद रखिए फॉर्मूला जो है बहुत ही प्रचलित है, पूछता है एनटीपीसी, मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100, तो यहाँ पे विचलन गुणांक क्या हो जाएगा, मानक विचलन कितना दिया है 5, माध्य कितना दिया है 40 और गुना ये 100, तो 5 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा 25 बट्टा 2, यानी कि 25 बट्टा 2 12.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीडिंग जल मध्य आर्टिक सागर और प्रशांत महासागर जो जिला जम्मू कश्मीर में OECD के मुख्यालय पेरिस में आकर्षित सदस्यित हो जाएगा। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं, यहाँ पर मैथ आ जाएगा, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ। तो देखिए आपको याद रखना है, अगर 1 से लेकर 50 तक बात करें प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 1 से 50 तक प्राइम नंबर 15 होते हैं। वहीं पे अगर बात करें 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पे प्राइम नंबर जो होते हैं 10 होते हैं। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, 10 15 और 10 25 होती है 1 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पे 1 से 55 तक पूछा है, तो 50 तक आपको पता है कि 15 होती है, और 50 के बाद देखिए 51 एक प्राइम नंबर है, नहीं है, 52 प्राइम नंबर है, नहीं है, 53 एक प्राइम नंबर है, 54 प्राइम नंबर है, नहीं है, 55 है, नहीं है, तो यहाँ पे 15 में प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 16, इसको आंसर 16 आ जाएगा। अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप 1 2 लिखते चलिए, तो 2 से स्टार्ट करिए, सब लिखते चलिए प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 ऐसे 50 तक करिएगा तो आपका 16 ही आएगा। क्लियर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के सापेक्ष क्रमानुसार है, कौन सा विधान परिषद नहीं है, तो केरल में विधान परिषद नहीं है, जबकि तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ, तो बिहार में भी है, यूपी में भी है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक संख्या और उसके 25%, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4 का अंतर जो है 24 है, तो संख्या
और उसका 25%, यानी कि x/4 का अंतर जो है 24 है। तो 4x में से x गया 3x/4 कितना है 24 के बराबर, 3 से 8 बढ़ में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे लंबा सड़क सहरेल पुल है बोगीबील ब्रिज, तो 22 में राइट मॉडल खेल बर्मिंघम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर समर्थ ट्रैक बोलर एक इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे पूछा है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दाची ग्राम। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मैं बता दूं कि अक्सर कितनी बार एग्जामों में मिल चुका है, बल्फक्रम जो है, ये राष्ट्रीय उद्यान कितनी बार में एग्जामों में मिला है। ये कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मेघालय में है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बल्फक्रम कहाँ है, मेघालय में है। वहीं पे जल्दापारा कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का फेवरेट है। तो ये देखिए, बिक्री मूल्य गुना कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है, तो 104, 4% यानी कि 100 में 104 दीजिए, कितना हानि हुई थी, यानी कि 8% की हानि हुई थी। इसको हानि को माइनस कर दीजिए 100 में, तो 100 में माइनस करिए 8%, यानी कि 92 आएगा। तो 100 करिएगा तो 156 आएगा। नहीं करना है तो ठीक है, हम ही कर देते हैं। देखिए 92 को आप 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, फिर ये 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 23 से कटेगा 6 बार में, सॉरी 23 से कटेगा 6, 6 दूनी 12 13, 6 बार में, सही बात है। तो 6 गुना 26 कितना आएगा 156। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक अगर आप फ्रेंड्स आ गए हैं वीडियो में, तो कृपया, और कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जिसमें से तो कितना आपका करंट अफेयर जीके निकल जाएगा, कुछ ही रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, तो कृपया आप सोल्यूशन को पूरा देख के जाएं। चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज लाइक कर दें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर दें। कितना मैं बोलूँ आपको। चलिए, तो कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत खाते खुले थे भाई। ये देखिए बवाल क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिमाग को शांत रखिए, क्वेश्चन को देखिए। पूछा है कि x का मान कितना आएगा, तो देखिए आपको पता होगा त्रिभुज के जो भी भूखंड होता है उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये क्या होता, ये फॉर्मूला होती क्या होती, ये फॉर्मूला होता है आपका, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, फॉर्मूला है, अच्छा लगे देखने में। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है आंतरिक, ये क्या बोल रहा है बाहर, आंतरिक भुजाओं का योग। ठीक, तो इससे हम सभी आंतरिक भुजाओं का योग निकाल लेंगे। तो n कितना दिया है, तो देखिए n 1 2 3 4 और 5 दिया है, तो ये 2 गुना 5 माइनस 4, यहाँ पे गुना 90 डिग्री, तो आपका 10 और 10 में से 4 गया 6 और 9 छक 54, यानी कि 540 डिग्री, यानी कि ये टोटल कितना है 540 डिग्री है सबका जोग। अब बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन का 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 80 हो गया, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 65 डिग्री है तो ये कितना बनाएगा, तो ये 115 बनाएगा, और ये 90 डिग्री दिया ही है, तो बस इसका इसका दे दिया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, तो इसका भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 115 115 115 प्लस 115 डिग्री में है भाई, डिग्री में है, प्लस 100 प्लस 90 डिग्री, सबको जोड़े कितना आया, तो ये 230 330 और ये 420, सही है ना जोड़ हमारा, देख लें 230 330 और 330 में आप 90 जोड़िएगा तो ये 420, सही है। अब देखिए यहाँ पे 540 है, तो यहाँ पे 540 और माइनस ये 420 कर दें तो कितना आएगा 0 2 और 5 में 4 गया 120, 120 डिग्री आ गया इसका मान। इसको मैं थोड़ा अलग कलर कर दूं, 120 डिग्री आया इसका मान। तो जब 120 डिग्री ए आया और ये दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 120 और ये कितना आ जाएगा 180 में से 20 से 120 घटेगा तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कितना में 2 में दिया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कृपया एक बार और इसको पीछे घुमाइए और इसको वीडियो अच्छा से देखिए, ताकि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कभी आए तो आप छोड़े नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके डायमेंशंस दिए हैं 30 15 और 10 की बीमा वाले कमरे में रखा जाता है। देखिए एक कमरा मान लेते हैं, ऐसे हो गया। देखिए इसका, इसमें क्या होता है कि सबसे लंबा कौन सा आएगा, ऐसे नहीं आएगा, या तो इसको ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, तो इसका लंबाई आपको बताना है, तो क्या करेंगे रूट लेंगे और सबका स्क्वायर कर देंगे। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 15 का स्क्वायर कितना है 225 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, सबको अगर जोड़ते हैं तो 900 300 1200 ये 25 आएगा, ठीक है ना, देख लीजिए 9 3 12, ठीक है। और ये किसका वर्गमूल होता है 35 का, इसलिए 35 मीटर वो सबसे लंबा खंबा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, बाप रे कितना बड़ा है, तो इसको सॉल्व करने
सबसे पहले 4 1 5 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई, बन जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे टाइम लॉस होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है उपधातु, और क्या है? बिस्मथ है उपधातु। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम या शूद्रक इसके लेखक हैं। उभय को डिसउभय से संबंधित है, तो ए पॉइंट का डिसमिस से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए यहाँ पे दिया है कॉस ए, कॉस ए क्या आ गया, कॉस ए जो है कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट ऐसे कॉस 190 डिग्री तक है, इसका मान पूछा है। देखिए कॉस 3 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री भी आएगा, कॉस 45 डिग्री भी आएगा, वहीं पे कॉस 90 डिग्री भी आएगा। तो अगर आपको सबका वैल्यू पता होगा तो आराम से बना लेंगे। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0, इसलिए सब 0 हो जाएगा, बात खत्म। हटाइए। अगला, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घट कितना होगी? तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? तो सिंपल है, दोनों का अंतर निकाल के नीचे से भाग दे दीजिए। 84,500 पहले थे, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? तो देखिए 84,500 में से 16,900 घटाइएगा तो 009 में से 15 में से 9 गया 6 और ये 13 में से 6 गया 7, ठीक, और ये 7 में से गया 6। सही है ना घटाओ मेरा? मुझे तो गलत लग रहा है, ध्यान से देखते हैं। 0,0,0,0 ये 15, 15 में से 9 गया 6, एक दे दिया तो 13, 13 में से 6 गया 7, एक दे दिया तो 7, 7 में से 1 गया 6। सही है भाई, 7 6 7 6 0 0 और ये गुना फिर 0 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 6 7 6 676, 26 से कटेगा क्या? 26 से ये 6 बार में कट गया, ये 26 से कितना बार में? 3 बार में करेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 से 36 18, 3 दूनी के 6 7 78, 78 में से ये कितना 6 बचेगा 65, 13 से काटते हैं, 13 से काटते हैं अगर इसको, 13 से काटेंगे तो 13 बचे 65 और 13 दूनी 26, ठीक। फिर ये 13 बचे 65, 13 78, 13 78 बचा कितना? 6, 13 बचे 65, ठीक। फिर 13 से 13 बचे 65 और 13 चौका 52, फिर 5 से 20 बारे में 20, 20 चौका 80, तो ये 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड महावीर ओरिजिन नेम वर्धमान था उनका नाम। अगला क्वेश्चन है, ये आकृति में कितने आयत हैं? तो देखिए यहाँ पे कोई वर्ग हो चाहे आयत हो, इसका एक बेसिक ट्रिक है। यहाँ पे गिनिए 1 2 और ये 3, फिर ये गिनिए 1 2 और 3 और सबको साइड बाय साइड गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 3, तो सबको जोड़ के गुना करिए, सॉरी ये तो वर्ग में होता है, सबको यहाँ पे जोड़ के गुना करिए। तो ऊपर कितना है? कॉलम, कॉलम है 1 + 2 + 3 और ये गुणा में नीचे रो कितना है? 1 2 और 3, 1 + 2 + 3 सब कितना आएगा? ये 6 आएगा, फिर ये 6 आएगा और 6 6 कितना होता है? 36। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरा अक्षर समूह से के साथ वही संबंध है। देखिए एक जेड हुआ है, बी का यानी कि उल्टा हुआ है, जी का उल्टा कितना हो जाएगा? टी, वहीं पे एक ही पहले में ही आ गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमेलिया, मेटा जो हो जाएगा। कुट भाषा में वाइरल को इतना लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? वी को x यानी कि 22 को 24, आई को 9 2 11 यानी 2 2 भरा है समय, तो इसमें भी 2 एस टी यू यू भी आर एस टी टी हो जाएगा। ये इसका आंसर यही आएगा, सब सेम होगा। अगला क्वेश्चन, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप केरल में फैला था। 2 पासों को एक साथ फेंका गया, ठीक। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एनटीपी से पूछता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। 2 पासों को एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं के योग नोट किया गया, योग के 12 होने की प्रायिकता क्या होगी? चूंकि 2 पास है, पासा में कितना फलक होता है? 6, तो परिणाम कितना कितना आएगा? 2 बार फेंके गए तो 2 यानी कि 36, टोटल परिणाम कितना आएगा? 36 परिणाम आएगा। बोला है कि 12 योग होने की प्रायिकता, देखिए 12 पासे में 1 पे 2 2 ये 3 4 4 लास्ट वाला 6 6, इससे बड़ा कोई होगा? नहीं होगा, तो 6 6 जोड़िएगा तो 12 होगा, लेकिन 6 से बड़ा कुछ होगा नहीं, तो दोनों पर 6 6 आएगा तभी 12 होगा, तो इसका परिणाम क्या है? एक ही है, कितना में? 36 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, और 0.23 23 23 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेगा? तो ये 23/99 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई और 5 लड़कियां भी हैं पी क्यू आर एस और टी, एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में है और लड़कियां दूसरी पंक्ति में है। सी जो है केंद्र में, यहाँ पे 2 रो है, 2 रो में सी यहाँ बैठा है और ए इसके बीच में बगल में बैठा है बाईं ओर। डी जो है बी और सी के बीच में बैठा है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है, उसके बीच में बैठा है। तो इनमें से बचा कौन? तो ए डी सी डी, तो ई बचा, तो ई यहाँ बैठेगा, इसका तो काम खत्म। अब आगे देखिए, टी जो एस की बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है, टी जो है, तो टी यहाँ पे आ गया, बी के सामने एस के कितना? बाईं ओर, तो एस का बाईं अब इधर होगा क्योंकि इनका मुंह इधर है, तो इसका बाईं इधर होगा। आगे बी के सामने बैठी है जो ई से 2 सीट की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पे ए हमने बैठाए थे, ये गलत हो गया,
क्योंकि ई से 2 स्थान दूरी पर बी है, तो ई यहाँ होगा और ए यहाँ होगा। क्लियर? आगे देखिए, पी जो है क्यू और आर के बीच में बैठी है। पी जो है तो यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे 2 बैठेंगे, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। इनमें से कौन ई के सामने बैठी है? तो ई के सामने यही बैठी है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। तो 1/3 जब हार गया तो उसके बाद बचा कितना? 2/3 बचा। और खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। तो 3/5 बचा, तो कितना बचा उसके पास? 2/5। और तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हार गया, तो बचा कितना? 3/7। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा? तो इसको काटिए, 3 से 3 गया 4 और बट्टा 7 बचे 35। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पाई चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के 2 बैंकों ए और बी द्वारा जमा दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई। यदि एक व्यक्ति वर्ष में आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा हो किया होता तो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली ब्याज में अंतर बताएं। 3 वर्ष 3 में, यानी कि इसमें बोला है कितना है? 23 लाख है। ठीक, ये 23 लाख हो गया। क्योंकि इनका अंतर देख रहे हैं, या 10% या 8.50%, 1.5% का अंतर है, तो ये 1.5%। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 से अगर करिएगा तो 2 जीरो यानी कि 4 जीरो आ जाएगा। ये 23 2 जीरो काट दिया तो ये 2300 गुना 150 और फिर ये 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो 2 2 जीरो फिर कैंसिल, जीरो और जीरो, सॉरी ये 5 जीरो का ना, 5 जीरो होगा तो 0 0 और 15 3 45 और 15 दूनी 30, 30 4 34। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव में एक्स में 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षाओं, फॉर्मल लर्नर्स, इनफॉर्मल लर्नर्स, इलिटरेट्स की संख्या को दर्शाया गया है। फॉर्मल लर्नर्स, इनफॉर्मल लर्नर्स और इलिटरेट्स के बीच अनुपात बताना है, सबको जोड़ लेना है। तो 39 और 52 इनको जोड़िएगा तो 9 2 11 और 5 3 8 8 1 9। इसका अनुपात बताना है इसके साथ, 7 8 5 13 और 7 6 13 1 14। ठीक, और ये कितना? 9 2 11, 9 3 12, 6 4 10 1 11, 1 1 2 1 3। तो 63 63 91, 13 से 13 का 13, फिर 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 चौका 52। तो ये 7 11 24 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान है। निम्नलिखित में निष्कर्षों में से कौन उसका उक्ति कथनों का पालन करता है? देखिए, सभी मतदाता सभी जो है नागरिक है, यहाँ पे नागरिक आ गया। आगे है, सभी नागरिक निष्ठावान है। सभी नागरिक जो है निष्ठावान है। अब बोला है सभी निष्ठावान नागरिक हैं, ये सभी निष्ठावान है, ये सभी नागरिक हैं, सभी तो नहीं है, या तो कुछ तो खाली है, तो इससे ये गलत हो गया। सभी नागरिक मतदाता है, सभी नागरिक जो है मतदाता है नहीं, इतने मतदाता है, ये तो खाली है, ये भी गलत। सभी निष्ठावान मतदाता है, सभी निष्ठावान जो है मतदाता है नहीं, इतने मतदाता है, बाकी सब तो खाली है, ये भी खाली है। कुछ नागरिक है कुछ खाली है, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। सभी मतदाता निष्ठावान है, सभी मतदाता जो है निष्ठावान है, तो सही बात है, सभी निष्ठावान ही तो है। अगला क्वेश्चन, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 2, अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है। इनमें से कौन सा इनकरेज शब्द के दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? इनकरेजमेंट शब्द के प्रतिबिंब को दर्शाता है दर्पण प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए बिना कुछ चिकित्सक डॉक्टरों के संज्ञा करते हैं जो सर्जन है लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है। तो जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है और डॉक्टर सर्जन है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना है? 5 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 से बिल्कुल सही है। उस विकल्प का चयन का जिसका तीसरे अक्षर से वही संबंध है, जो से ए का उल्टा जे होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, उसका बी का उल्टा वाई होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 9-2 नंबर देखते हैं, सभी घोड़े स्तनधारी हैं। तो वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन सभी आसानी से हल करते हैं। सभी घोड़े जो हैं ये स्तनधारी हैं। क्या है? स्तनधारी हैं। आगे बोलता है कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है, तो कोई स्तनधारी जो है उभयचर नहीं है। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है? कुछ घोड़े उभयचर हैं, कुछ घोड़े जो उभयचर है नहीं भाई, स्तनधारी में घोड़े हैं तो ये उभयचर कैसे हो सकते हैं? गलत हो गया। कोई उभयचर घोड़े नहीं है, कोई उभयचर जो है घोड़े नहीं है, ये बात सही है। प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, बात गलत है। सभी घोड़े उभयचर हैं, सभी घोड़े उभयचर। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, आप चाहें तो इसको आसान से बना सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए छोड़ देते हैं इसको। दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उसका कृति का चयन करें जो प्रश्न में आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए,
3 6 और 12, 3 6 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इसमें ऐसे कुछ नहीं सोचना। ये देखिए रोमन में 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 4 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये किसमें है? इसमें है, इसलिए ये सही हो जाएगा। देखा? अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से चयन करें जो दिए गए अभिव्यंजक प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सकता है। 14 10 12 क्या होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पे बहुत सोचने के बाद इसका आंसर पता चला कि देखिए 14 और 8 कितना होता है? 22 और 8 4 12 और 12 इसमें 10 घटाने के बाद आया है, ठीक? उस पर 12 और 14 26 होता है। इसमें से 8 माइनस करने के बाद 18 यहाँ पे ये आया है। तो 10 और 6 16 होता है। 16 में फिर 2 माइनस करने के बाद 14 आया है। तो इसी प्रकार से 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, 24 में से 4 घटाने के बाद 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी विषम का स्क्वायर हो रहा है। तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। क्लियर? अगला 98 पे आ गए। दिए गए कूट भाषा में पेनिनसुला को 111 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? इसको हम जोड़ के देखते हैं। 16 5 14 14 28 9 19 21 और ये 12 और एक 13, ठीक। तो ये देखिए 6 5 11 11 6 19 19 60 28 28 और 37 38 38 19 40 40 1 41 का 1 4 है, 4 3 7 7 1 8 8 3 11, यानी कि सबको जोड़ देना है। तो सबको जोड़िएगा तो 112 होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम घरेलू खर्च का अनुपात बताएं। तो उच्चतम औसत घरेलू खर्च जो है कितना है? कोलकाता का 12 1,20,000 है, 1,20,000 है। वहीं पे निम्नतम मुंबई का है कितना? 11 1,10,000। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा तो 12 11 और 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के पहले हम बताएंगे कि अगर आपको वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को और शेयर जरूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक। देखिए क्रोकरी, प्लेट, कटोरा, तो देखिए क्रोकरी में ही आता है क्या? प्लेट और कटोरा जो है सब कुकरी में ही आता है। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर ऐसे भी वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें और मैसेज करें ताकि मैं इस टाइप के वीडियो और भी बना सकूं। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं और ही किसी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।